तेज प्रताप यादव ने आज बयान जारी किया है। कहा 5 लोग हैं जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं आरजेडी में, और उन्होंने ही मिलकर मुझे पार्टी से निकलवाया है। मेरे खिलाफ जो मेरे निजी जीवन है उसको लेकर दुनिया भर में बातें फैला दी हैं। और उन्होंने कहा है, चैलेंज दिए, चुनौती दी है कि भाई हम भरिया लेंगे, छोड़ेंगे नहीं जो भी ये लोग हैं। पार्टी अलग बनाने को लेकर भी कुछ बोला है, चुनाव को लेकर भी कुछ बोला है, आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बन रहे हैं, जगदानंद सिंह ने क्या मना कर दिया है, ये आपको समझाएंगे। साथ ही जेडीयू में वो कौन से 5 नाम हैं जो नीतीश कुमार को बरगला रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी, और मेरे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। तो बयान तो आपने देख ही लिया होगा तेज प्रताप यादव का, जो लंबा चौड़ा आया है एएनआई के सामने। बड़े दिनों बाद वो कुछ बोले हैं, और 5 लोग कह रहे हैं जो मुझे मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे, और मुझे उनके नाम पता है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि नाम मैं नहीं बताऊंगा वो 5 कौन है, मगर मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया, बिहार सरकार से डिमांड की है कि भाई उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता की जाए। उनको लगता है उनकी जान सुरक्षित नहीं है, तो उसको लेकर इंतजाम किए जाएं। साथ ही चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी अलग बनाने की जरूरत नहीं है, और भी तमाम ऑप्शंस होते हैं। तेजस्वी यादव के लिए कहा कि उनको मेरा आशीर्वाद, बड़े भाई के नाते मैं उनको आशीर्वाद देता हूं और वो मुख्यमंत्री बने। मगर 5 लोग कौन हैं, ये इस चीज को लेकर जनता के मन में सवाल उठ रहा। पंकज जी, आपको पता है 5 लोग कौन है? हाँ, देखिए, मुझे पता है, और मैं जो समझ पा रहा हूँ, अगर 3 नाम की मैं चर्चा करूँ तो तेज प्रताप यादव निश्चित तौर पर उधर इशारा कर रहा है। जो मैं तेज प्रताप यादव को जितना मैं समझ पाता हूँ, तेज प्रताप यादव का गुस्सा प्रीतम के खिलाफ बहुत होता है। प्रीतम नाम का व्यक्ति जो पीए रह चुके हैं लालू प्रसाद के, राबड़ी देवी के मायका से उनका संबंध है, और कहा यह जाता है कि ऐश्वर्या राय से शादी करवाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। तो अब तेज प्रताप यादव का इशारा उधर है, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है। दूसरा नाम एक और है, सोम प्रकाश का नाम आता है। वो भी कहा जाता है कि ऐश्वर्या से शादी कराने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। तीसरे नाम की अगर मैं बात करूं तो तेज प्रताप यादव कभी इनसे खुश नहीं दिखे हैं, और बड़ी वजह यह है कि तेजस्वी यादव इन पर बहुत भरोसा करते हैं। वो नाम संजय यादव का है। संजय यादव राज्यसभा के सदस्य बनाए गए हैं, और ये बिहार में सबको पता है कि आरजेडी में संजय यादव पर तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तेजस्वी यादव के वो राइट हैंड माने जाते हैं। तेज प्रताप यादव को ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। जब तेज प्रताप यादव, याद करिए, अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव को उन्होंने यूथ विंग का लीडर बनाया था, और उसके बाद जगदानंद सिंह ने उनको हटा दिया था, तो तेज प्रताप यादव जगदा बाबू पर नाराज हुए थे, और नाराजगी के क्रम में वो कई लोगों के खिलाफ आगे बोलने लगे। अब आकाश यादव की बात आप सुने तो आकाश यादव सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर नाराज होते हैं, संजय यादव पर नाराज होते हैं, पर तेज प्रताप नाराजगी भी बड़ी चतुराई से जताते हैं। वो सीधा आरोप तेजस्वी पे नहीं लगाते हैं, पर वो कहते हैं मेरा भाई तो बहुत अच्छा है, मेरा भाई मुख्यमंत्री बने, मेरा आशीर्वाद है, मैं उसका कृष्ण हूं, वो मेरा अर्जुन है, ये सब तरह की बात करते हैं। पर वो क्यों नहीं मानते कि अरे भाई वो अर्जुन है और आप कृष्ण हैं, तो आपका अर्जुन जो है वो तो संजय यादव पर भरोसा करता है। और इस सच बात को मान लीजिए, तेजस्वी यादव अगर संजय यादव पर भरोसा करते हैं तो संजय यादव की कॉम्पिटेंसी होगी ना। संजय यादव को क्यों तेजस्वी यादव पसंद करते हैं, ये तेज प्रताप यादव को समझना पड़ेगा ना। और पॉलिटिक्स में जिसके पास जनाधार होता है, और वो फिर अपना सेकंड मैन किसको चुनता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। बाकी पार्टी के जो लोग होते हैं वो सेकंड मैन के पास जाते हैं, अपनी बातें रखते हैं। सेकंड मैन का डायरेक्ट एक्सेस पार्टी के सर्वे सर्वा के पास होता है, और पार्टी में बहुत तरह की गतिविधियां चलती हैं। देखिए, एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, दरअसल कई लोग हैं जो संजय यादव से नाराज हैं,
रहते हैं। पार्टी में मेरी कई लोगों से बात होती हम लोग है चर्चा कर भी चुके और हैं हम लोग इस पर चर्चा कर भी चुके हैं। और ये नाराजगी केवल आरजेडी में होती है ऐसा तो है नहीं, ये नाराजगी और दल में भी होता है। जो बड़े नेता होते हैं उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उन पर लोगों की नाराजगी ज्यादा दिखाई पड़ती है और वो ये कहते हैं नहीं मेरे बड़े नेता तो बहुत अच्छे, पर उनको बरगलाने वाले ये कुछ लोग हैं। अरे भैया, बड़े नेता क्या इतने बच्चे हैं क्या तेजस्वी यादव इतने बच्चे हैं क्या कि उन्हें संजय यादव बरगला देते हैं? पर चूंकि अपने भाई को खराब कहना नहीं है, चूंकि तेज प्रताप को पता है कि तेजस्वी यादव को सीधा खराब कहेंगे तो इसका खामियाजा उन्हें बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा, वो आगे फिर पार्टी में रास्ते बंद हो जाएंगे। इसलिए तेजस्वी यादव को बेहतर बताते हुए उनके इर्द गिर्द के लोगों को नकारते हैं, नापते हैं, भला बुरा कहते हैं। तो ये कहते हैं ना कि ये एंगर में भी चालाकी, एंगर में भी राजनीति। अब आपकी इस बात को सुनकर तो मुझे लग रहा है कि एकदम ये अटेंशन सीकिंग टाइप मामला हो गया। नहीं बिल्कुल कि सही बात आप बोल नहीं सकते हाँ। और जो बाकी बातें आप बोल रहे हो उसका कोई महत्व नहीं है। नहीं मतलब आप पिता के लिए प्यार भी दिखा रहे हैं, ठीक है भाई, पिता के लिए प्यार दिखा रहे हैं, ये अच्छी बात है और ये मैं बल्कि इसकी तारीफ करूंगा। लेकिन पार्टी से निकाला कोई और है तो आपके पिता ने ही निकाला है ना। पार्टी से आपको निकाला है तो आपके भाई, आपके छोटे भाई जो पार्टी के नेता हैं पिता के बाद, उन्होंने ही निकाला है ना। भला ये कौन नहीं जानता है कि इन दोनों की रजामंदी नहीं होगी तो आरजेडी में कोई क्या बिगाड़ लेगा, चाहे आप कुछ करते रहिए। लेकिन क्या है, मेरे पिता बहुत अच्छे हैं, उनको मेरी भी उम्र लग जाए, ये सारी आप दुआएं मांग रहे हैं तो इसका मतलब बहुत साफ है कि आप एक रास्ता खुला रखना चाहते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर पिता और भाई के बारे में कुछ भी बोला तो आरजेडी में कहीं पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और आपको पता है इनसे मेरा खून का संबंध है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। कल फिर आप एक साथ होइएगा, पिता भी आपको नहीं छोड़ेंगे। भाई छोड़ सकते हैं लेकिन पिता भी आपको नहीं छोड़ेंगे, आपकी माता भी आपको नहीं छोड़ेंगे। ये सारे डिसीजंस पॉलिटिकल हैं और आपको ये पता है, इसलिए आप गुस्सा दिखाते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा, आकाश यादव ने तो खुलकर के तेजस्वी यादव को चुनौती दी। आकाश यादव जो अनुष्का के भाई हैं, जिनको तेज प्रताप यादव का गर्लफ्रेंड बताया जाता है और जिस तरह के फोटो और विजुअल्स वायरल हुए उसको देख करके शादी की बात कही जाती है। आकाश यादव से ये सवाल पूछे जाते हैं। आकाश यादव शादी के नाम पर चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि कोर्ट में ये मामला है और कोर्ट में अगर ये साबित हो गया कि पहले से ही तेज प्रताप शादीशुदा थे तो कोर्ट का फैसला तेज प्रताप के खिलाफ जा सकता है। इसलिए आकाश यादव इस मसले पर तो चुप रहते हैं। पर अनुष्का और उनके भाई आकाश यादव और उनके मामा जो कि मीडिया में आए और जिन्होंने बहुत तरह की बातें की, उन्होंने क्या कहा? उनके मामा ने तो लालू प्रसाद के लिए इज्जत भी दिखाई और लालू प्रसाद के लिए रेस्पेक्ट आकाश ने भी दिखाया। पर आकाश ने तेजस्वी के लिए क्या बोला? आकाश ने बोला कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि उनके भाई तेज प्रताप लोकप्रिय हों। आरजेडी की जनता तेज प्रताप के साथ है और तेजस्वी यादव को यह पसंद नहीं पड़ता। इसलिए तेजस्वी यादव बार बार उनके रास्ते में रोड़ा अटकाते हैं, उनको किनारा करते हैं। तेज प्रताप यादव के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है तो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। देखिए सौरभ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वाकई कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये कहने वाला कोई नहीं हूं, इसका कोई प्रमाण मेरे पास नहीं। पर आकाश यादव जो बोलना चाह रहे हैं तो उनके कथनी और करनी में समानता दिखाई पड़ता है। वो जो कहना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई वो यूथ विंग के लीडर इसलिए नहीं रह पाए क्योंकि तेजस्वी नहीं चाहते थे, तो वो सीधा हमला तेजस्वी पे कर रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप क्या कर रहे हैं? तेज प्रताप बाहर आते हैं, स्टेटमेंट भी देते हैं, अपने को एंग्री यंग मैन दिखाने का प्रयास भी करते हैं, साथ में उसमें चालाकी भी घुसेड़ देते हैं, राजनीति भी करने लगते हैं, अपने को लड़ने निर्दलीय लड़ेंगे कि पार्टी से लड़ेंगे इसकी धमकी भी दे देते हैं। फिर पिता के लिए लंबी उम्र की कामना भी कर लेते हैं। पिता के लिए इतनी संवेदना है, रेस्पेक्ट है, तो ये तो काबिले तारीफ है, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आप सच क्यों नहीं स्वीकार करते कि आपको किसी ने निकाला है तो वो आपके आदरणीय पिताश्री हैं। आपको अगर किसी ने निकाला है तो वो आपके अनुश्री तेजस्वी यादव हैं। किसी और की
कहाँ हिम्मत है जो आपको टच कर ले और आपको छू ले। इसलिए सच को स्वीकार करिए, क्यों बेचारे प्रीतम, सोम प्रकाश, संजय यादव, इनको क्यों बलि का बकरा बना रहे? बलि का बकरा इनको बनाना बहुत आसान है और इशारा उनका इन्हीं के तरफ है। इस बात को आप जान लीजिए। पहले भी वो संजय यादव पर नाराज हो चुके हैं। दरअसल संजय यादव तेजस्वी यादव को क्यों खुश नहीं रखना चाहेंगे? कौन किसी भी दल में अपने बड़े नेता को खुश नहीं करना चाहता? कौन अपने बड़े नेता के नजदीक नहीं पहुंचना चाहता? इसमें संजय यादव की गलती क्या है? मैं तो नहीं मानता कोई गलती है, लेकिन क्या है कि भाई दूसरे पे कीचड़ उछालना बहुत आसान है। उनको मालूम है संजय को कुछ बोल के, प्रीतम को कुछ बोल के और लोगों को कुछ बोल के जो कि कोर फैमिली मेंबर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको डरा देना, धमका देना, और उनको ये पता है कि चुनाव खत्म होगा, मेरे लिए रास्ता खुल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा, मैं पार्टी का सदस्य होऊंगा। ठीक है, नेता नहीं बनूंगा, लेकिन फिर भी अपनी ताकत की जोर आजमाइश करता रहूंगा। और उनको ये बात बेहतर मालूम है कि उनकी राजनीति जो भी है वो उनके पिता की वजह से है, इसलिए वो कभी भी अपने पिता और अपने भाई पर आक्रामक नहीं होंगे। बिल्कुल आक्रामक नहीं होंगे। मगर सही बात क्या है पंकज जी, वो बताने का प्रयास कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं उनके पिताश्री की, लालू प्रसाद यादव, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। और जगदानंद सिंह का नाम आ रहा था पहले, उनका नाम अचानक से बाहर हो गया, क्या कहानी? देखिए, मेरे पास जो जानकारी है उसमें यह है कि प्रदेश अध्यक्ष तो मंगनी लाल मंडल को बनाया गया, और मंगनी लाल मंडल को बनाया गया तो उसके पीछे राजनीतिक गुनागनित है। जैसे हर पार्टी करती है वैसे आरजेडी भी कर रही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में सोशल इंजीनियरिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है। भाई, आप कौन सी जाति को कहाँ प्लेस देते हैं और उसके बाद उसमें कैसे सेंधमारी करते हैं, इसका प्रयास आरजेडी लगातार कर रही है। और मंगनी लाल मंडल को ये पद देने का मतलब ये होता है कि भाई धानुक समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास, कि प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को बनाया गया है जो कि सीजन्ड पॉलिटिशियन है। पर एक मैसेज जो जाएगा कि क्या आपने राजपूत को हटा दिया, तो अंदर खाने ये बात चली कि एक राजपूत नेता जो कि लालू प्रसाद के दोस्त हैं, लालू परिवार के वफादार रहे हैं, बुरे दिनों में उन्होंने साथ दिया है, और उनकी पहचान तो ये है कि जब खुद जगदानंद सिंह के बेटे बीजेपी से खड़े हो गए थे तो उन्होंने आरजेडी का साथ देकर के अपने बेटे को हरा दिया था। और इस तरीके से उन्होंने अपनी वफादारी, लॉयलिटी पार्टी के लिए, अपनी वफादारी लालू प्रसाद के लिए, और लालू प्रसाद जब जेल में थे तो कैसे पूरे परिवार की देखभाल की जाए, उनकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग की जाए और पार्टी को कैसे संभाला जाए, उसकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने हाथों में रखी थी। तो जगदानंद सिंह के लिए सम्मान लालू प्रसाद के दिल में है, जगदानंद सिंह के लिए सम्मान तेजस्वी यादव के दिल में भी है। लेकिन तेजस्वी यादव राजनीतिक गुनागनित को देखते हुए लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने मंगनी लाल मंडल को बनाया, और जगदानंद सिंह चूंकि ऑफिस आते नहीं थे, बीमार रह रहे थे, उनको लग रहा था कि अब मेरे लिए जगह नहीं है। पर एक अंदर की बात मैं आपसे जरूर बताना चाहूंगा कि जगता बाबू के छोटे पुत्र अजीत कुमार सिंह उपचुनाव में खड़े हुए थे। जो उनकी उम्मीद तेजस्वी और उनके कोर टीम से थी, वो तेजस्वी यादव और उनकी कोर टीम उस उम्मीद पर खड़ा नहीं उतर पाई। मेरे सूत्र ये मानते हैं कि बताते हैं कि जगता बाबू उसके बाद से नाराज रहने लगे। उनको लगने लगा कि उनके छोटे सुपुत्र को जानबूझ करके तेजस्वी यादव और उनकी कोर टीम ने हराया है। क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज देखा गया तो देखा गया कि आरजेडी का वोट अजीत कुमार सिंह को नहीं मिला, वो एक बसपा से चुनाव लड़े थे, उनको मिल गया। बड़ी बात यह है सौरभ कि इन सब को देखते हुए जगदानंद सिंह समझ चुके थे कि तेजस्वी यादव का जमाना आ चुका है, तेजस्वी अपने वफादार को हर जगह बिठाना चाहते हैं। इसमें जगदानंद सिंह को लगा कि ये अच्छा होगा हम अपना पैर पीछे कर लें, क्योंकि ये जो सम्मान इतने सालों में उन्होंने पार्टी में बनाया, परिवार में दिखाया, वो सम्मान कहीं वो खोने ना लगे। और इसलिए एक सम्मानित नेता की तरह उन्होंने एक फैसला लिया कि हम अपना नाम विड्रॉ कर लें, और विड्रॉ करने का एक ही तरीका था कि वो आना उन्होंने छोड़ दिया। क्योंकि वैसे लालू प्रसाद कभी नहीं मानते कि जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ दें। अब देखिए, जब वो हट गए तो चर्चा ये चलने लगी कि
जगदानंद सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। वहां पर जगदानंद सिंह ने मना कर दिया, कह दिया लालू प्रसाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे, हम उनके लिए काम करते रहेंगे, मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कोई इच्छा नहीं है, मंशा नहीं है। ये बात एक बार फिर से साफ करता है कि जगदानंद सिंह अब बहुत ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना नहीं चाहते हैं। हाँ, लालू प्रसाद यादव के साथ उनके संबंध अच्छे हैं, उनको निभाना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है कि लालू प्रसाद के कामकाज को देखेंगे। दरअसल देखिए, जगता बाबू के एक बड़े सुपुत्र एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और काफी मुखर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। नीतीश कुमार और उनकी सरकार के खिलाफ अक्सर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और तमाम कमियों और खामियों को बाहर निकालते रहते हैं। तो वो तो पॉलिटिक्स में सेटल हो चुके हैं। अजीत कुमार सिंह को सेटल करने का प्रयास जगदानंद सिंह ने किया, लेकिन वो सफल उपचुनाव में नहीं हो पाए। पर निश्चित तौर पर वो उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि अजीत कुमार सिंह को भी वो कहीं ना कहीं सेटल कर देंगे। अब वो राजनीति से रिटायरमेंट चाहते हैं, थोड़ी बहुत मदद वो लालू प्रसाद को करेंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है, लेकिन अब बहुत एक्टिवली पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते। इसकी बड़ी वजह उनकी उम्र भी है और पिछले 3-4 महीने से वो पार्टी के दफ्तर भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि अब हर जगह तेजस्वी यादव के लोग दिखाई पड़ते हैं। इसलिए जगदानंद सिंह को लगता है लालू एरा खत्म हो चुका है, तेजस्वी एरा शुरू हो चुका है और अपनी इज्जत, खुद की इज्जत अपने हाथ में है, उसको बचाने के लिए बेहतर है। और साथ ही साथ स्वास्थ्य का हवाला देते हुए भी उन्होंने बेहतर समझा है कि थोड़ा बहुत काम किया भी जाए तो लालू प्रसाद के लिए किया जाए और अब एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे समय रहते उन्होंने फैसला ले लिया है और वो अब आगे क्या करेंगे वो धीमे धीमे समझ में आए, खासतौर पर जो दूसरे बेटे हैं उनको सेटल करने के लिए। अभी हम बात कर रहे थे कि तेज प्रताप यादव ने बोला कि 5 लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अब एक और ऐसी खबर हम बताने वाले जहां फिर 5 नाम हैं, जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को बरगला रहे हैं। आयोग में नियुक्तियों का मामला है, प्रवक्ता ने कह दिया पार्टी के कि सीएम को अंधेरे में रखा गया है। क्या कहानी चल रही है? देखिए, कल नीरज कुमार जो प्रधान चीफ स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने पॉडकास्ट किया और पॉडकास्ट में उन्होंने ये कह दिया कि नीतीश कुमार को पार्टी के भीतर कुछ लोगों ने बरगलाया। बरगलाने का मतलब होता है घुमा देना, बेवकूफ़ बना देना, गलत एडवाइस करना। वो किया और इसीलिए आयोग में जो आप इतना परिवारवाद देख रहे हैं, उसका नतीजा वही है। दरअसल मैं आपको एक अंदर की बात बताना चाहूँगा। मुझे जानकारी मिली है कि जब आयोग के इन सदस्यों का नाम लिया गया तो जेडीयू के 8-9 नेता नाराज हुए और नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। पर नीतीश कुमार मिले, पर इस पर इन्होंने कुछ बात करनी चाहिए भी, तो नीतीश कुमार ने उसमें दिलचस्पी बहुत नहीं दिखाई और समय नहीं दिया मिलने का, उतना समय नहीं दिया। अब आप ये समझिए कि दरअसल नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के सवाल तो उठ रहे हैं। अब कई लोग ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि अरे नीतीश बाबू कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, इसलिए उनको जो बरगला दे रहा है वो बरगला जा रहे हैं। पर बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार पहले तो कभी उनको कोई बरगला सकता नहीं था। 2 नेता जिनके अटेंशन स्पैन की चर्चा ब्यूरोक्रेट्स भी करते थे कि भाई वो जबरदस्त अटेंशन स्पैन है, घंटों बैठे रह जाते हैं और कोई कुछ बोल के निकल नहीं जाएगा। अगर ब्यूरोक्रेट्स उनको ब्रीफिंग देते थे तो घंटों, जैसे प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के साथ आप दिन भर बैठिए, आप कुछ भी बोल करके निकल नहीं सकते। उसी तरीके से नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि आप उनके साथ, जब वो बिल्कुल एक्टिव थे, तो आप उनसे कुछ बोल करके निकल नहीं सकते हैं। मतलब वो आपसे हर बात पे सवाल जवाब करेंगे और जब तक कन्विंस नहीं होंगे वो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अब सवाल यह है कि अब क्या नीतीश कुमार की वाकई वैसी अवस्था हो गई है कि ये 4-5 नेता बरगला देते हैं?
दूसरा सवाल यह उठता है कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कोई जांच एजेंसी नहीं हूं, मेरे पास कोई थर्मोमीटर नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिससे मैं ये कह सकूं। और खास तौर पर अगर ऐसी बात है तो मैं बिना जिम्मेदारी की ऐसी बात करना चाहूंगा भी नहीं। पर प्रशांत किशोर जब ये सवाल उठा रहे हैं और प्रशांत किशोर ये चुनौती दे रहे हैं कि नीतीश कुमार साबित करें कि वो स्वस्थ हैं, और कोर्ट में साबित ये हो जाएगा तो मुझे निश्चित तौर पर वो जेल भेज दें, क्योंकि प्रशांत किशोर हर प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार है। अब जब नीतीश कुमार की राजनीति को जो लोग समझते हैं और आप उनसे बात करिएगा, मैं भी लंबे समय से नीतीश कुमार की राजनीति को देख रहा हूं, तो यह बात तो तय है कि नीतीश को बरगलाना, भटकाना, गलत सुझाव दे देना आसान नहीं होता, और नीतीश कुमार ऐसे लोग को छोड़ते भी नहीं। तो ऐसे में नीतीश कुमार को कौन से 5 लोगों ने बरगला दिया? उसमें एक नाम दबी जुबान से पार्टी के भीतर लोग बोल रहे हैं, वो शराफ साहब का बोल रहे हैं। दूसरा नाम संजय गांधी का बोल रहे हैं। तीसरा नाम विजय चौधरी का बोल रहे हैं। चौथा नाम अशोक चौधरी का बोल रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि इतने 4 नाम, 5वां नाम में कुछ कंफ्यूजन है, लेकिन ये 4 नाम को लेकर के लोग समझ रहे हैं कि यही 4 लोग हैं। अब भाई नीतीश कुमार को ये लोग बरगला कैसे ले रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या नीतीश कुमार वाकई वो नीतीश कुमार नहीं रहे जिसके बारे में प्रशांत किशोर हर प्लेटफॉर्म से बात करते हैं? और अगर वो नहीं रहे तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई जो अमित शाह कहते हैं कि टाइम विल टेल, इसका मतलब क्या है कि वाकई बीजेपी को पता है, वो सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रही है? ये भी हमें समझना पड़ेगा कि बीजेपी को पता है, टॉप लीडरशिप को पता है, उनके 13-14% वोट पर नजर है, और इसलिए चुनाव तक का इंतजार किया जा रहा है। क्या ये मतलब है? क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बार बार अमित शाह का बयान वायरल होता है, उसकी चर्चा होती है, और फिर चर्चा कम से कम वो कहते हैं कि टाइम विल टेल। इसका मतलब ये तो जरूर है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में तय नहीं है। ये मतलब तो निकाला जा सकता है ना साफ तौर पर, और इसका मतलब तो बहुत साफ है कि ये एक ही वजह से हो सकता है, वो वजह जो प्रशांत किशोर अक्सर गिनाते हैं। इसलिए ये सारी बातें जो आप सुन रहे हैं वो मुझे खास तौर पर परेशान जरूर करता है कि बिहार क्या पुराने नीतीश कुमार के हाथ में नहीं है? बिहार क्या ऐसे नीतीश कुमार के हाथ में है जिनके बारे में कई जिम्मेदार नेता कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं, और उनके इर्द गिर्द के लोग उन्हें बरगला रहे हैं, भटका दे रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार को कोई भटका सकता है, ये बहुत मुश्किल काम है। जो उनको जानते हैं, और ख़ास तौर पर जब उनको स्वस्थ रूप में जिन लोगों ने देखा है, तो वो समझ सकता है कि नीतीश कुमार पढ़ते हैं, नीतीश कुमार पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, लंबा तजुर्बा है, रेल मंत्री के रूप में बेहतरीन काम कर चुके हैं, कृषि मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं, लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। पूरे बिहार में जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उनकी पूरे तरीके से चली है, उन्होंने जो चाहा है वही बिहार में किया है। फिर उनको बरगला कौन लेता है? पर पार्टी के भीतर ही तो लोग बोल रहे हैं, और नीरज कुमार ने तो ऑन रिकॉर्ड बोल दिया कल कि उन्हें बरगला दिया गया। इसलिए चर्चा ये बहुत है कि अशोक चौधरी ने जो किया उससे पार्टी के भीतर खुशी नहीं है, और खुशी नहीं रहने की बड़ी वजह यह है कि जिस नीतीश कुमार पर आज तक परिवारवाद का कोई आरोप नहीं लगा, उनके राजनीतिक पड़ाव के अंतिम सफर में परिवारवाद का आरोप लग रहा है, और नीतीश कुमार को बरगला दिया जा रहा है, उनके पूरे जिंदगी के इमेज पे दाग लगाया जा रहा है। और वो लोग दाग लगा रहे हैं जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द विधानसभा से लेकर के घर तक एक्टिव रहते हैं। तो ये ऐसा कैसे कर लिया गया है, इसकी चिंता जेडीयू के कई नेताओं में है, और इस पे मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूं। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि जेडीयू के भीतर ये बड़ा मसला बनता जा रहा है, और रिएक्शन इस कदर है कि चीफ स्पोक्स पर्सन के बयान बाहर आ जाते हैं, और उन्होंने पहले भी इस तरह का इंडिकेशन दिया है। हमारे संवाददाता ने इसको ब्रेक भी किया था, और 5 में से 4 नाम की चर्चा मैंने आपके साथ कर ली, और मेरे सूत्र जो बताते हैं वो यही बताते हैं कि 5 में से 4 यही नाम। 4 नाम पंकज जी ने आपको बता दिए, पूरी कहानी बता दी, और साथ ही एक सवाल जो उन्होंने उठाया जिसका जवाब मिलना मुश्किल है पर मिलना चाहिए कि नीतीश कुमार क्या वाकई स्वस्थ हैं?
क्या वो इतना स्वस्थ हैं कि वो बिहार के लिए बड़े फैसले ले सकते हैं? जिस तरीके के सवाल प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, क्या वो वाजिब हैं? तो ये जवाब सबको इंतज़ार रहेगा और धीमे धीमे ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप राजनीति में हैं और बिहार जैसा एक बड़ा प्रदेश चला रहे हैं, तो सामने सच आज नहीं तो कल आना ही है। बाकी बिहार है और चुनाव आ रहे हैं, राजनीति यूं ही होती रहेगी। तेज प्रताप यादव का बयान आपने सुना, आपका उनके बयान और जिस तरीके से वो अपने भाई और पिता पर निशाना साधने से बच रहे हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।